नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1C के बारे में। जैसा कि प्रश्नावली 1C का प्रश्न संख्या 1 से 8 तक आपके पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आज हम प्रश्नावली 1C के पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 9 से प्रश्न संख्या 21 तक है। तो प्रश्न कह रहा है कि P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याओं को अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब अपने मन से एक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q एक पूर्णांक होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमेय संख्याएं, जैसे मतलब पहले हम लोग उदाहरण लेंगे के रूप की परिमेय संख्याएं, जैसे 1/2 ले लेते हैं, 7/8, और अपने मन से इसे 639/250 भी ले सकते हैं। और ऐसे ही अपने मन से एक आध संख्या और ले लेंगे, 11/25 ले लेते हैं। आदि संख्याएं हो सकती हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका निरूपण करेंगे, मतलब जिसका इसमें दिया हुआ है ना, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत निरूपण है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जिसका शांत निरूपण है। इन सभी का यदि हम लोग करेंगे तो ये सभी शांत निरूपण को दर्शाती हैं। अब हम लोग इसमें लिखेंगे शांत दशमलव की परिभाषा के अनुसार, शांत दशमलव के परिभाषा के अनुसार, शांत दशमलव की परिभाषा के अनुसार यदि हम लोग देखेंगे, जब किसी परिमेय संख्या का हर, जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है, तो ऐसी संख्याओं से शांत दशमलव प्राप्त होता है। ऐसी संख्याओं से शांत दशमलव प्राप्त होता है। अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं इसमें, अथवा की परिमेय संख्या को P/Q को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए, कि परिमेय संख्या P/Q को, जहाँ Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप को शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए आवश्यक है कि शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक Q ऐसा लिया जाए कि Q के अभाज्य गुणनखंड में कि केवल 2 की घात या 5 की घात दोनों हों। कि Q का गुणनखंड ऐसा लिया जाए, Q का गुणनखंड ऐसा लिया जाए कि प्रत्येक Q ऐसा होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात या 5 की घात ही आए। वहाँ क्या करते हैं हर आप
इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। इसमें आपका क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। अनवसानी आवर्ती होता है, ये लोग हम लोग पहले से जानते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्याओं में से हम लोग लिख सकते हैं अतः कड़िम 2, कड़िम 3, कड़िम 5 इत्यादि का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है। अनवसानी आवर्ती होता है, ये लोग इसको हम लोग पहले से जानते हैं। अब ऐसी संख्या को सीधे दशमलव प्रसार के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कड़िम 2 को डायरेक्ट दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ऐसी संख्या को सीधे दशमलव प्रसार के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि अब इसको हम लोग ए बी मान करके लिखते हैं, ए बराबर फिर बी बराबर फिर सी बराबर। ये का ऐसे हो जाएगा 0.04, फिर मतलब अब 0.04 फिर 0.04 0.004 ऐसे ही आपका 404 ऐसे ही आपका 504 ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब बी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 0.50 500 500 540 ऐसे ही आगे आपका बढ़ता चला जाएगा। अब सी नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कि 0.007 अब इसके बाद 000 लेंगे 0007 फिर 407 ऐसे ही आपका आगे अनवसानी आवर्ती में बढ़ता चला जाएगा। ये प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इस क्वेश्चन को पहले ही कर चुके हैं, इसे फिर से हम बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या 5/7 का दशमलव प्रसार पहले निरूपित करते हैं। सबसे पहले इसका दशमलव प्रसार करेंगे, फिर इसका दशमलव प्रसार करेंगे, उसके आगे जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या 5/7 का दशमलव प्रसार निरूपित करते हैं। तो आइए हम लोग इसका दशमलव प्रसार निरूपित करते हैं। आइए भाग करते हैं। 5 में 7 का भाग करेंगे हम लोग। तो पहले 0 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा। 50 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा आपका 0, 7 एकम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूना 14, 6 बचा 0, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 8 भर जाएगा 56 हो गया, बचा 4 0, 7 बचे 35, इसके बाद 5 बचा, फिर आपका 0 हो जाएगा। मतलब इतना आपका रिपीटेड हो जाएगा। 7 1 4 2 8 5, अब देखिए फिर आएगा 7, ऐसे ही आपका रिपीटेड हो जाएगा। 7 एकम 7 आया ना, इतना आपका रिपीटेड हो जाएगा। तो इतना करने के बाद इसके आगे हल करने की प्रक्रिया पूर्वानुसार है, मतलब पहले जैसा है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे इसके आगे
हल करने की प्रक्रिया पूर्वानुसार है। जैसा कि आपको 5/7 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखा जाए तो 7.02.71428 इतना आपका रिपीटेड हो जाएगा। अब दूसरी संख्या 9/11 का दशमलव प्रसार करते हैं हम लोग। अब हम लिखेंगे, अब दूसरी संख्या 9/11 का अब दूसरी संख्या 9/11 का दशमलव प्रसार करते हैं। आइए देखते हैं। 9 में 11 का भाग देंगे हम लोग तो 0 बार जाएगा, दशमलव लगेगा 0 हो जाएगा, तो 11×8 = 88। बचा 2 आपका 0 हो जाएगा, 11×11 बचा 9 आपका, मतलब इतना फिर से आपका रिपीटेड हो जाएगा। फिर 90 होगा, फिर 11×88 होगा, फिर 2 बचेगा आपका, फिर 0 होगा, फिर 1×11, मतलब इतना आपका जो है ये रिपीटेड हो जाएगा, मतलब इतना। तो 9/11 का दशमलव प्रसार होगा 0.81 बार होगा, ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब हम लोग इसमें लिखेंगे, अब अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है 3 अलग अलग। तो हम लिखेंगे अब 5/7 बराबर 0.71428 तथा 9/11 बराबर 0.81 के बीच उनके अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। के बीच उनके अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। आइए ज्ञात करते हैं हम लोग। जैसे कि उनमें से फर्स्ट हो जाएगा आपको, तो उनमें से कोई 3। आइए हम लोग निकालते हैं, इसी के माध्यम से निकालेंगे। तो 0.75075075 00075 ऐसे ही आपका कंटिन्यू आता रहेगा, 4075 ऐसे ही आपका होगा। और सेकेंड नंबर आपका हो जाएगा 0.767076700767 तथा अंतिम आपका हो जाएगा 0.8080000008408508। ऐसे भी आपका इतनी संख्याएं हम लोग लिखेंगे, इतनी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याएं कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय हैं। आपको 5 संख्याएं दी गई है, पूछ रहा है कि कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कड़ी में 23। तो हम लोग पहले से जानते हैं कड़ी में 23 अभाज्य संख्या होने के कारण, कड़ी में 23 अभाज्य संख्या होने के कारण अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्या है क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या एक पूर्ण संख्या बड़ी होती है। आइए सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं कि कड़ी में 225। अब कड़ी में 225 का यदि हम लोग खंड करेंगे तो सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 से 23, 3 × 5 = 15। तो आइए देखते हैं 225 का इस प्रकार खंड होगा, 3 से 23, 3 × 5 = 15, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5 इस प्रकार होगा। मतलब 3 × 3 × 5 × 5, तो इसमें जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल जाएगा, तो 3 × 5 अर्थात 15 हो जाएगा। और जो कि 15 आपकी एक परिमेय संख्या है, 15 एक
परमेय संख्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 0.3796 एक परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है। तो इसका जो दशमलव प्रसार है आपको शांत के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह एक शांत दशमलव संख्या है। यह एक शांत दशमलव संख्या है। यह एक शांत दशमलव संख्या है, अतः इतना एक परमेय संख्या हो सकता है। जब ये शांत संख्या है, यदि इसमें बाल लगा होता तब तो ये अपरिमेय संख्या होता, मगर ये शांत दशमलव प्रसार का है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं अतः 0.3796 एक परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 7.478478 ये क्या परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या। अब हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे नहीं, यह एक आवर्ती है लेकिन पुनरावृत्ति है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यह एक आवर्ती है। यह आवर्ती तो है लेकिन यह पुनरावृत्ति भी है। आवर्ती होने के साथ साथ पुनरावृत्ति है, इसलिए यह एक परमेय संख्या है। इसलिए यह परमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका 1.101001401, तो यह भी आपका आवर्ती है लेकिन यह पुनरावृत्ति नहीं है, तो इसमें लिखेंगे यह एक आवर्ती है लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। इसलिए यह अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका समाप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या आपका है 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या ज्ञात करना है। तो एक अपरमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें देखेंगे नहीं, यदि हम लोग इसमें मान रहे हैं, माना यदि ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब इनके बीच एक अपरमेय संख्या ए बी होगी। यदि ए और बी दो वास्तविक संख्या हैं तो इनके बीच एक अपरमेय संख्या करड़ी में ए बी होगी। और इसके आगे हम लोग देखते हैं कि नहीं, अब इसमें सवाल में दिया गया 1 और 2 के बीच ज्ञात करना है हमें, तो 1 और 2 के बीच ज्ञात करने के लिए तब 1 और 2 के बीच एक अपरमेय संख्या करड़ी में 1 गुणे 2 होगा, तो इसे हम लोग फाइनली करड़ी में 2 लिख सकते हैं हम लोग। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। 1/3 और 1/2 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि 1/3 और 1/2 के बीच 1/3 और 1/2 के बीच परमेय संख्या कुछ इस प्रकार का होगा। आपका 1/2 और आपके दोनों पूर्णांकों को लिख दिया जाएगा 1/3 प्लस 1/2। अब हम लोग 1/2 हो जाएगा ये, और इसका लसा लेंगे तो 6 आएगा, और 2 प्लस 3 आपका 5/6 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 5/6।
अर्थात ये आपका 5/12 हो जाएगा। अब 5/12 को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इनके 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या है। तो 1/3 5/12 और 1/2 ये इनके बीच की परिमेय संख्या है। और ठीक इसी प्रकार हम लोग ऐसे भी इसको, अब एक परिमेय संख्या तो आपका ज्ञात हो चुका, अब दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे इसी प्रकार 1/3 और 5/12 के बीच, 1/3 और 5/12 के बीच अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या 1/2 और 1/3 प्लस 5/12। अब 1/2 आपका ऐसे हो जाएगा। अब इसमें 12 3 का लसा जो होगा ये 12 होगा। अब 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 बार जाएगा तो इसमें 4 लिख देंगे। अब 12 एकम 12 तो इसमें 5 एकम 5 ही रह जाएगा। तो 1/2 इंटू 5 4 9/12, तो आपका 9/24 हो जाएगा। इससे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं कि 3 3 9 और 3 8 24, 3/8। तो ये इनके बीच की हो जाएगा 1/3 और 3/8 5/12। अब इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी हैं। अब इसके आगे हम लोग एक और परिमेय संख्या ज्ञात करने चलते हैं। अब आपका 1/3 और 5/12 के बीच परिमेय संख्या आप ज्ञात कर चुके हैं। अब आप लोग 5/12 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे अब 5/12 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या 1/2 इंटू 5/12 प्लस 1/2। अब 1/2 आपका इस प्रकार हो जाएगा, 12 2 का लसा जो होगा वो 12 होगा, 5 हो जाएगा, 2 6 12 6 कम 6, यानी 1/2 इंटू 11/12, यानी कि 11/24 आपका आ जाएगा। अब 11/24 को इस प्रकार लिखा जा सकता है 1/3, अब इसके बीच 3/8 था, फिर इसके बाद 5/12 था। अब इसके और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकल के आ रहा है 11/24, और इसके बाद 1/2 है। इन्हीं दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या पूछा था, जो कि आपका फर्स्ट परिमेय संख्या है 3/8 5/12 11/24। तो हम लोग इसमें लिखेंगे अतः अभीष्ट 3 परिमेय संख्याएं, अभीष्ट 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः इस प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका 3/8 कामा 5/12 कामा 11/24 है। ये तीनों आपकी परिमेय संख्या ज्ञात हो चुकी हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 देखते हैं कि प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि -2/5 और -1/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, जो कि आपका प्रश्न संख्या 14 की तरह है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके लिए दूसरा वीडियो बना देंगे। और प्रश्न संख्या 16 भी आपका उसी प्रकार का है। तो प्रश्न संख्या 16 भी कह रहा है कि 2 और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इसको भी इसी प्रकार कर लेना। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपका कह रहा है कि यदि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, यदि कड़ी में 2 परिमेय संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए हम लोग इसे सिद्ध करते हैं। इसे तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2 + कड़ी में 2 बराबर r, जहाँ r इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अब इसमें हम लोग इसे r मान लीजिए, तो इसके अब दोनों पक्षों का हम लोग करेंगे वर्ग। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
आइए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो 2 प्लस कड़ी में 2 का वर्ग बराबर आर का वर्ग। तो 2 प्लस कड़ी में 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा 4 आपका, और कड़ी में 2 का वर्ग 2 ही रहेगा, और प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है आपका। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4, बी स्क्वायर कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब 2ab, अब 2a का मान है 2, अब b का मान है कड़ी में 2, आर स्क्वायर बराबर हो गया। अब ये 4 2 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 कड़ी में 2 बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसमें कड़ी में 2 का मान ज्ञात करते हैं। नहीं, कड़ी में 2 का मान होता क्या है इसमें, तो 4 कड़ी में 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6, तो कड़ी में 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 6/4, इतना आपका आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नहीं, आर एक परमेय संख्या है, तब आर स्क्वायर भी एक परमेय संख्या होगा। तो आर स्क्वायर माइनस 6/4 एक परमेय संख्या है, लेकिन ये कड़ी में 2 के बराबर है। हम लोग लिखेंगे चूंकि आर एक परमेय संख्या है, तब आर स्क्वायर भी परमेय संख्या है, इतना आपका हो जाएगा। तो इसके पश्चात हम लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 6/4 भी एक परमेय संख्या है, जो कि आपका कड़ी में 2 के बराबर है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेकिन कड़ी में 2 एक परमेय संख्या नहीं है, कड़ी में 2 एक परमेय संख्या नहीं है। आपका इस सवाल में भी दिया गया है कड़ी में 2 परमेय संख्या नहीं है, तब अपरमेय संख्या किसी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तब अपरमेय संख्या किसी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अब इसमें हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि 2 प्लस कड़ी में 2 एक परमेय संख्या है, जो कि गलत है। 2 प्लस कड़ी में 2 एक परमेय संख्या है, जो कि आपका गलत है। आप पहले इसमें सिद्ध कर चुके हैं ना थ्योरी में, नहीं, ए आपका गलत है। तो अतः में हम लोग फाइनली आंसर लिखेंगे, अतः 2 प्लस कड़ी में 2 एक परमेय संख्या नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। भी आपका प्रश्न संख्या 17 की तरह है, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे, माना 3 कड़ी में 3 एक परमेय संख्या है। इसे भी हम लोग 3 कड़ी में 3 बराबर आर लिख सकते हैं। तो फिर इसका कड़ी में 3 का जब आप नीचे लेकर आएंगे, इंटू ग्रुप में है, तो r/3 हो जाएगा। फिर से यदि आप इसे इस प्रकार का लिखना चाहेंगे तो 3 कड़ी में 3 बराबर r हो सकता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे r/3 एक परमेय संख्या है, r/3 एक परमेय संख्या है, और कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है। तो कभी भी आपको अपरमेय संख्या और परमेय संख्या बराबर नहीं होती। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कभी भी आपको परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होती है। तो हम लोग लिखेंगे कड़ी में 3 इज नॉट इक्वल r/3, इतना आपका हो जाएगा। तो ए आपका परमेय संख्या नहीं होगा, तो अतः हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं,
3 का डिम 3 इज नॉट इक्वल आर, मतलब आर इज इक्वल रेशनल नंबर, रेशनल मतलब परमेय संख्या नहीं है, तो हम लोग इसे फाइनली लिख सकते हैं। अतः 3 का डिम 3 परमेय संख्या नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि -1 तथा 1 के बीच दो परमेय संख्याएं लिखिए। आपको एक क्वेश्चन पहले भी मिला था इस प्रकार का। -1 तथा 1 के बीच दो परमेय संख्याएं लिखना है, ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसका आंसर लिखते हैं। -1 तथा +1 के बीच, -1 तथा +1 के बीच परमेय संख्या, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और -1 + 1, तो 1/2 इंटू ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा आपका, तो आपका फाइनली 0 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे पुनः 0 और 1 के बीच परमेय संख्या। अब -1 और 1 के बीच तो ज्ञात कर चुके हैं। अब पुनः 1 और -1 0 1, ये आपका इसके और इसके बीच हो गया। अब पुनः हम लोग 0 और 1 के बीच, इसके और इसके बीच ज्ञात करते हैं। तो पुनः 0 और 1 के बीच परमेय संख्या, ये आपका हो जाएगा 1/2 और 0 + 1, 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, ये आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद ये आपका इस प्रकार हो सकता है, जैसे इसके और इसके बीच निकालना था, तो -1 0, अब 0 और 1 के बीच आया है 1/2 और ये 1 हो गया। तो -1 तथा +1 के बीच दो परमेय संख्या 0 तथा 1/2 हैं, ये आपका ज्ञात हो जा चुका है। अब इसमें पूछा गया है ना, ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो अतः दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोग पहले इसका आंसर लिख देंगे फर्स्ट का, कि -1 तथा +1 के बीच दो परमेय संख्याएं 0,1/2 है, ये आपका इतना हो जाएगा। अब ऐसी कितनी और परमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो ऐसी मतलब हम लोग इसमें लिखेंगे दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। इसको आपको याद रखना है, दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कि यदि a और b दो परमेय संख्याएं हो तो सिद्ध करो कि a + b, a - b और ab परमेय संख्या है। यदि b इज नॉट इक्वल 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/b भी एक परमेय संख्या है। तो आइए हम लोग सिद्ध करते हैं इसे। यदि a और b दो परमेय संख्याएं हैं, a और b दो परमेय संख्याएं हैं, तो a + b भी परमेय संख्या होगी, क्योंकि क्रम विनिमय नियम से a, b टेंड्स टू q, ऐसे इस प्रकार लिख सकते हैं a + b टेंड्स टू q, ये बिलोंग्स टू का आपका चिन्ह है। अतः दोनों परमेय संख्याओं का योग भी परमेय होगा। अतः दोनों परमेय संख्याओं का योग भी परमेय होगा, ये आपका हो गया। अब पुनः a - b भी परमेय संख्या होंगी, क्योंकि परमेय संख्या के अनंत करके क्रम विनिमय नियम से पुनः
ए माइनस बी भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के अंत में क्रम विनिमय नियम से ए कामा बी टेंस टू क्यू और ए माइनस बी टेंस टू क्यू, अतः ए माइनस बी भी परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पुनः ए बी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि गुणन के क्रम विनिमय नियम से पुनः ए बी भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि गुणन के क्रम विनिमय नियम से ये आपका इस प्रकार होगा कि ए कामा बी टेंस टू क्यू इक्वल ए बी टेंस टू क्यू, ये आपका इस प्रकार हो जाएगा। अब दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे बी भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम लोग इसमें लिखेंगे पुनः ए बटा बी, जहाँ बी इज नॉट इक्वल 0 परिमेय संख्या होगी, क्योंकि भाग के क्रम विनिमय नियम से भाग के क्रम विनिमय नियम से आपका ए कामा बी टेंस टू क्यू इक्वल ए बटा बी टेंस टू क्यू, जहाँ बी इज नॉट इक्वल 0 है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः ए बटा बी एक परिमेय संख्या होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि ए एक धन परिमेय संख्या हो तो n धन पूर्णांक 1 से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a का पावर n एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। माना a बराबर p बाई क्यू, जहाँ p और q दोनों धन पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो पुनः n एक धन पूर्णांक है, n 1 से बड़ा होगा, तो n बराबर 1 2 3 4 आदि ऐसे हम लोग ले सकते हैं लेने पर। तो इसके आगे होगा ना ए स्क्वायर बाई पी बाई क्यू का स्क्वायर, पावर के रूप में हम लोग n के स्थान पे एक नहीं ले सकते हैं, एक से हमेशा बड़ा लेंगे। तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा जो कि आपका ये परिमेय संख्या है। यदि इसमें कोई मान दिया होता तो हम लोग मान भी रख करके चेक कर लिए होते। अब ए क्यू जो होगा आपका पी बाई क्यू पावर क्यू होगा, जो कि आपका परिमेय संख्या है। अब एक पावर यदि 4 लिया जाए, यदि ए के पावर 4 लिया जाए तो पी बाई क्यू के पावर 4, जैसा कि आपके सामने लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि परिमेय संख्या ऐसे ही आपको एक पावर 5 भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा। तो ए पावर इसमें दिया है सिद्ध करने के लिए ए का पावर n बराबर पी बाई क्यू के पावर n एक परिमेय संख्या है।
अब इससे हमें यह प्रतीत होता है कि इससे यह प्रतीत होता है कि 1 पावर n एक परिमेय संख्या है जो कि आपका n का मान है 1 से बड़ा है। अब आपका प्रश्नावली 1C खत्म हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 1D में। मैथ और साइंस के डेली वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।